चिलगोंजे जैसे शकल वाले भैया का फाइनली पार्टी लुक आ चुका है। तो बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे पगल चट्टा, तोर आज तक ना पता चलो कि तोर नाम के इतना नामकरण हो गलो, चिलगोंजा, सुखलाम, चुसलाम। तैयो तोरा न समझ। भाभी जी, ब्लैक ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ बताइए गाइस, आप लोग मैं कैसी लग रही हूँ। भाभी जी आप कुछ भी कर लो, कपड़े भले ही आप पहन लो, लेकिन आपका जो तरीका है ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं दिखता है। इस बात को आप गांठ बांध। भैया जी जहाँ ब्रांड ब्रांड के बारे में बोलते रहते हैं, ब्रांड की बातें करते रहते हैं, ये ब्रांड वो ब्रांड ऐसा वैसा, मतलब हमेशा खुद को बहुत हाइप देने की कोशिश करते हैं। वही भाभी जी हमेशा उनका जो होता है ना मट्टिया पलीद कर देती हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे गाइस। तो गाइस आज हम बात करने आए हैं चिलगोंजे भैया और बहरूपिया भाभी का, या कह सकते हैं कि चिलगोंजे भैया और नौटंकीबाज भाभी का। ये चिलगोंजे भैया जो है ना खुद को हमेशा हाइक देने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो बीवी है ना मटिया पलीद कर देती है। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। मैं बताती हूँ गाइस, मैं बताती हूँ। तो दोस्तों आज मैं इनके बारे में कुछ बातें करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप बताइएगा कि जो चीज़ मैंने जज किया क्या आप वो चीज़ जज किए इनमें। तो दोस्तों आज चिलगोंजे भैया सुबह सुबह उठते हैं और एक अनाउंस करते हैं, एक वीडियो तो इसी बात में ये छाप देते हैं कि भाई मतलब कि हम किसको किसको बुला रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ का है। मतलब टोटल जितने भी 5-7 क्रिएटर जो हैं, जो इनके एक्स फ्रेंड बोल सकते हैं, जिनको ये बीच में भूल चुके थे, क्योंकि वो लोग छोटे मोटे क्रिएटर थे जिनको स्टार्ट में जब ये खुद को छोटा मोटा समझते थे ना तो उनके साथ इनका उठना बैठना होता था। लेकिन बीच में जब ये मिलियन वाले को टच करने लगे ना तो छोटे मोटे लोगों को ये बिल्कुल इग्नोर कर चुके थे। बिल्कुल उन लोगों का नाम ये दूर दूर तक नहीं लेते थे। लेकिन होता है ना कि समय का थपेड़ा जब पड़ता है ना तो इंसान औकात में आ जाता है, और वही चीज़ शायद भैया जी के साथ हुआ। भैया जी तो बीच में बहुत उड़ रहे थे, क्योंकि वो तो जगत दीदी के साथ बोले ना मिलियन वाले को टच कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना हो रहा था, तो खुद को भी ये बहुत बड़ा ही समझ रहे थे। लेकिन जब उधर से थपेड़ा पड़ा इनको और जब उधर से इनको लात मारी गई तो ये आके फिर से गिरे हैं अपने छोटे मोटे जो इनके मतलब कि क्या बोले स्टार्टिंग वाले जो दोस्त थे, जो इनको इनके साथ शुरू में थे। और आज इन लोगों का उन लोगों का नाम ये बहुत इससे ले रहे हैं, भाई है मेरे, जो ये वो लोग हैं जो मेरे बुरे समय में भी साथ खड़े थे। गलत। वो लोग बुरे समय में आपके साथ ना तो खड़े थे ना तो आपका खिलाफ मतलब बोले कुछ, वो न्यूट्रल थे। वो दोनों लोग के साथ खड़े थे, वो आपके साथ भी खड़े थे, वो सामने वाले के साथ भी खड़े थे। फर्क इतना है कि आप उनसे माफ़ी मांगने गए अपनी गलतियों का, तो भाई लोग एक बिहार में कहावत है कि अगर दुश्मनों दरवाजे पे आ जाए ना तो ओकरा ऊंचा पीढ़ा देवे के चाहिए, मतलब कि ओकर इज्जत करे के चाहिए। और वो लोग शायद वही किए, क्योंकि आप अपना औकात भूले थे, वो अभी अपना औकात नहीं भूले हैं। तो आज जगत भैया सारे अपने क्रिएटर का नाम लिए, इनका वेन्यू कहाँ पे है, ये कितने लोगों को का मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्रिएटर को किस दिन आना है, कौन सा ड्रेस कोड होगा, किस दिन फन होगा, किस दिन हल्दी होगी, किस दिन, मतलब ऐसा करके मैं टोटल अगर शायद वही चीज़ बताऊँ तो मैं भी एक वीडियो उस चीज़ से छाप सकती हूँ। लेकिन मैं क्यों छापूँ, मैं क्यों उनकी हर चीज़ को इतना बड़ा, मतलब मुझे तो इनका यही समझ में नहीं आ रहा है भाई कि खुद को समझ क्या रहे हैं। और इनकी मुटीरी बीवी जिनको लगता है भाई मैं तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, घंटा आप कुछ नहीं सेलिब्रिटी हैं। आप खुद को सोच रहे हैं लेकिन आप हैं नहीं। तो बहन जी लेवल में रहिए, क्योंकि आप सेलिब्रिटी बनने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए। सेलिब्रिटी दिखना लगना
बवंडर बाजार से कपड़े पहन के आप बवंडर नहीं कर सकती हैं। सेलिब्रिटी क्या होते हैं, सेलिब्रिटी का रहन सहन, सेलिब्रिटी का जो इन्वायरमेंट होता है घर का। आप लोग कहते हैं कि हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो लोग हमारे चीज़ों को इतना ज़्यादा ये करते हैं, हमारे घर में सब ब्लॉगर हैं इसलिए हमारे घर पे लोगों का नज़र रहता है। आप ही के जैसे ब्लॉगर हैं वो लोग, निक्कू समेत, जिनका इतना बड़ा अभी इवेंट हुआ। एक बात बताइए, उनके घर में भी सब ब्लॉगर हैं। खैर उनके घर में मर्द लोग ब्लॉगर नहीं है, मर्द लोग अपना अपना नौकरी करता है। हम जहाँ तक पता है हमको कि वो जो हैं निक्कू, उनके हस्बैंड जो सुमित हैं वो शायद बैंकर हैं। आपके यहाँ जैसा नहीं है कि आपके यहाँ तो हर कोई निकम्मा है, कोई अपनी बीवी का कैमरामैन बन के घूम रहा है तो कोई अपनी बीवी हस्बैंड का कैमरामैन। बस यही आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है। स्कूल तो आपका बस एक है जो आपके मतलब पेरेंट्स का है, और आप जो स्कूल बनाए हैं उस स्कूल का क्या होना है वो तो 2-4 साल में मतलब किसी तरह से तो खैर। वैसे तो देखिए इतना ज़्यादा जनसंख्या है कि कहीं भी कोई इंसान कुछ भी स्कूल बना देगा ना तो उसमें 100-50 बच्चे हो ही जाते हैं। तो उसको ना आप अपना वो मत समझिए कि आपने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया और बाकी आपका अचीवमेंट कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया। तो आप उनके घर के लोगों का, हर लोगों का काहे नहीं छीछा लेदर होता है। उनकी मम्मी को काहे नहीं कोई लिपस्टिक मॉम, कोई सिंगार माता, कोई जगत माता, कोई ये कोई वो, तो कोई बहू उनको काहे नहीं लोग टोंट करता है कि बहू को ऐसे काहे नहीं कर रही हैं, बेटे को ऐसे क्यों नहीं समझाती हैं, ऐसे रहन सहन क्यों नहीं सिखाती हैं। इससे आप सीखते, ये आपके लिए बेनिफिट है कि वो आपके दोस्त भी हैं, आप उनको अच्छे से जानते हो, तो कम से कम उनको जब आप फॉलो कर रहे हो तो इस चीज़ के लिए भी आप फॉलो करो। जैसे अभी आपने पार्टी में को लेके उनको फॉलो किया तो आप रहन सहन को लेके भी उनको फॉलो कीजिए, तो शायद कुछ चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे। लेकिन आप लोग नहीं सीखने वाले। जन्म के बिगड़ी अब का सुधरी, लूड़ लच्छन बाई मरले पे जाई। आप में कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलेगा। तो ये अपना पूरा जो है एक वीडियो उसमें छाप देते हैं कि भाई हम किसको किसको बुला रहे हैं, गांव की शांति, ये वो जितने भी लोग, मतलब मैं उतना लोगों का नाम मैं क्यों ही लूँ। आप लोग इनका वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा किसके किसके नाम पे एक ब्लॉग ये छापे हैं। और कुछ लोगों का नाम ये हाइड रखे हैं, नहीं बताए हैं कि उन लोगों का सरप्राइज है उनका नाम। ऐसा ना हो कि मुझे तो डर है कि कहीं उसमें ये मतलब स्वाति अंकुश हो, कहीं वो हो जो एक आकांक्षा अनूप थी, वो मतलब जिनसे इनकी कंट्रोवर्सी, कहीं लास्ट में ऐसा ना हो कि हम लोग को देखने के लिए मिले कि जगत दीदी भी आ गई। सच में ऑडियंस अपना अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है। कोई साधारण आदमी का नहीं है पार्टी, ये बहुत बड़े कंट्रोवर्सी किंग, बहुत बड़े छीछा लेदर किंग, बहुत बड़े मतलब क्या बोले सी टाइप लोगों की पार्टी है। तो कुछ तो अलग होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ हर दिन अलग होता है, हर दिन यहाँ पे एक नई चीज़ें क्रिएट होती है। आज मैं बता रही हूँ ये गए हैं लाहौर नम्पी के घर, क्योंकि आज इनको एक इवेंट्स में जाना है, जिसके लिए उठते हैं अपना चोमू टाइप मुंह लेके दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं तो हमेशा ही बहुत स्मार्ट लगता हूँ। किस भ्रम में हैं आप? कौन बोला है आप स्मार्ट हैं? कौन बोला है आप स्मार्ट हैं? अगर विदाउट सेविंग आपको कोई देख ले तो आप चुस्सा हुआ आम की तरह लगते हैं, जिसमें बस केवल गुठलियाँ बच जाती है, या आप बोले तो एकदम क्या बोले चिंपैंजी टाइप से, चिलगोंजे ऐसे ही वाला जो होता है ना, उस टाइप से आप लगते हैं। ठीक है कि आप थोड़े पैसे कमा लिए हैं तो थोड़ा 2-4 ब्रांड का नाम जान गए हैं, अदरवाइज आप खुद को स्मार्ट मत समझिए। और 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोल लेते हैं तो आपको खुद को कुछ जेंटलमैन समझते हैं। इसलिए खुद को इस भ्रम से बाहर निकालिए कि आप स्मार्ट हैं। अरे आपकी बीवी के पास ले दे के कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए होता ना कि हर बीवी के लिए उसका पति जो होता है स्मार्ट होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान उसका पति होता है। हर माँ के लिए उसका बेटा जो होता है ना दुनिया का सबसे सुंदर, अच्छा वही चीज़ है बस। बाकी अगर देखा जाए स्मार्टनेस के मामले में तो आप 0 सन्नाटा है। हाँ, थोड़े आप इसमें मैं कह सकती हूँ कि थोड़े आपने पढ़ाई की, ठीक है, थोड़ा नॉलेज है आपके पास, थोड़े से यूट्यूब फेसबुक सोशल मीडिया का नॉलेज है जिसके बलबूते आप चल रहे हो। अदरवाइज स्मार्टनेस की बात की जाए तो 0 सन्नाटा। और हाँ,
फिर भी लेकिन एक बात है कि आपके जो माँ के 2 सुपुत्र हैं उसमें आप छोटका से बेहतर हो, ये मैं कह सकती हूँ कि आप छोटका से बेहतर हो। लेकिन देखिए यहाँ उल्टा हो गया, छोटका जो पगलचट्टा है उसकी वाइफ अच्छी है और आपकी वाइफ पगलचट्टी है। भगवान प्लस माइनस शायद किए हैं, वही चीज़ हुआ है। नहीं तो अगर दोनों अच्छे होते तो शायद तो आप तो किसी को रहने ही नहीं देते। लेकिन हाँ, दोनों अच्छे होते, अगर आप दोनों ही अच्छे होते और भाभी जी सच में अच्छी होती, बहुत सुंदर होती, बहुत ये होती वो होती, तो शायद आप कहीं और नई तलाश में नहीं जाते। जो आप हर दिन तलाशते रहते हैं ना, किसी भी औरत को देखते हैं तो उसकी तारीफ़ों के पुल जो बांधने लगते हैं वो नहीं बांधते। उसके बाद ये दिखाते हैं अपनी बीवी का लुक कि देखिए भाई ये तैयार हो रही है, मम्मी इसको तैयार कर रही है। और आपकी जो बीवी हैं वो लैक्मे का प्राइमर लगाती हैं और आप कहते हैं वाह इतना महंगा प्राइमर। वो भी आपकी बीवी पगलचट बता ही देती है कि भाई ये भी प्राइमर मुझे जहाँ मैं प्रमोशन के लिए गई थी दुकान पे वो मुझे दिए थे, वहाँ से मैं ले ली थी। जगत भैया आप तो ब्रांड की बात करते हैं, आपको पता है लैक्मे से बहुत बढ़िया बढ़िया सा ब्रांड आ चुका है मार्केट में, फिर आप लैक्मे पे अटके हुए हैं और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा। और पगलचट्टी भाभी कहती है मम्मी कि भाई तुम इतना ऐसा सस्ता टाइप से प्राइमर कहाँ से उठा के लाई हो, ये तो ऐसा प्राइमर हमने देखा ही नहीं। वो देख के शौक हो जाती है। उसके पास घड़ी का कलेक्शन है, उसका उन लोगों का रहन सहन देखिए, और आपका इतना बड़ा घर है, इतना सब कुछ है आपके पास। आपकी बीवी को ये भी मैनर्स नहीं है कि किस टाइप का ड्रेसिंग सेंस, क्या ड्रेस पहनना चाहिए, घर में है तो किस टाइप का ड्रेस पहने, किस टाइप का स्लीपर्स पहने। उसके लिए भी ऑडियंस आपको ठूस ठूस के गालियाँ देती हैं और आपकी बेबी को एडवाइस देती है। आपकी बीवी जो शॉपिंग करने गई थी, जो 1 पीस के 3 कलेक्शन वाले फ़ोटो आपने लगाए थे कि बताइए इसमें मैं कैसी लग रही हूँ, एक भी इंसान ये नहीं बोल रहा था कि नहीं आप बहुत अच्छी, गिने चुने 1-2, बाकी मैंने सारे कमेंट्स पढ़े, उसमें यही आ रहा था कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, तुम साड़ी में ही अच्छी लगती हो। सही बात है, क्योंकि साड़ी में तो मिला जुला के हर औरत अच्छी लगती है। और जहाँ तक वेस्टर्न की बात है, वेस्टर्न पहनने के लिए वेस्टर्न वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो कि आपकी बीवी के पास नहीं है। ये चीज़ें आपको मान लेनी चाहिए। आप कितना भी पहना लो अपनी बीवी को वेस्टर्न, आपकी बीवी का वेस्टर्न लुक नहीं आता है बढ़िया। आप भ्रम में भले कुछ भी पहना दो। तो भैया जी ऐसे मतलब ये कर रहे थे। अरे भाई आप अपने क्रिएटर लोग से ही सीखे। अब मान लीजिए कोई है, ठीक है, बाकी आपके जो मतलब जिन लोग क्रिएटर को आप छोड़ चुके थे, जिनको अभी अभी आप अपना रहे हो, और पूरे ऑडियंस से भैया जी ने माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ करके फिर से एक बार आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जी को इस बात का डर है कि मैं जो ये पार्टी में छीछा लेदर करूँगा, इतना सारा चीज़ जो करूँगा, तो ऐसा नहीं है कि जिस टाइप से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, हर चीज़ पे आ रहे हैं, हर चीज़ पे आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुझे इससे अच्छे खासे व्यू नहीं आए तो अच्छे खासे डॉलर नहीं बनेंगे। तो भैया जी ने यहाँ पे लगाया है अपना दिमाग और उन्होंने पूरे ऑडियंस से माफ़ी मांगी है और बोले हैं कि एक बार आप लोग प्लीज़ मुझे फिर से मौका दीजिए। क्योंकि भैया जी हैं बहुत सातिर, इनको जब ज़रूरत होता है तो ये ऑडियंस के चरणों में गिर जाते हैं, ऑडियंस को अपना भगवान मानते हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो उसी ऑडियंस को ये गाली देने आ जाते हैं। जब इनको मतलब काम होता है तो ये मतलब गिर जाते हैं, जब इनका काम निकल जाता है तो ये बहुत भला बुरा सुनाते हैं, चाहे वो रिएक्शन वाले हों या तो फिर ऑडियंस हो। क्योंकि ऑडियंस को सी कैसे बनाना है इनसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है। तो इनकी बीवी आज फाइनली अभी गई हैं, मतलब कैब करके इवेंट्स में। अब इवेंट्स में क्या होता है उसका तो दूसरा ब्लॉग आएगा। अभी तो बस केवल मेकअप वाला आया था, भैया जी का माफ़ीनामा आया, भैया जी का कौन कौन से क्रिएटर आए इसका वीडियो आ चुका है, भैया जी के कब फन हो रहा है, कौन से कंपनी वाले आएंगे। मतलब शादी में किसी को गिफ्ट दिया जाता है ये सुने थे, लेकिन पुरस्कार दिया जाता है पहला बार सुने हैं भाई। कैसा शादी का प्रोग्राम फंक्शन हो रहा है जिसमें लोगों को मतलब कि पुरस्कृत किया जाएगा। भैया जी का सब काम है ना, सो मतलब क्या ही बोले, किसी तरह से बस व्यू आ जाना है इनका, बस मेन मोटो यही है। ये भी कर लो, इससे आया तो सही है, हल्दी से अगर व्यू आता है तो सही, मेहंदी से आता है तो सही, संगीत से आता है तो नहीं होगा तो फन वर्ल्ड कुछ फन मस्ती करवाएंगे, गेम करवाएंगे, उससे आ जाएगा, नहीं होगा तो कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवा देंगे, उससे आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो किसी न किसी पे तो व्यू अच्छा खासा आ ही जाएगा ना।
तो ये है भैया जी का और नकचड़ी भाभी का, जो बहुत एरोगेंस जिनमें ठूस ठूस के भरा हुआ है, उनका मतलब रिएक्शन और उनका पार्टी लुक, उनका पार्टी में जाने का ये। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से भैया जी, भाभी जी या कुछ भी इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।